तो हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से लेकर के आ चुके हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में एक भाई ने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे एचडीएफसी और एसबीआई के बीच में कंपैरिजन बता दीजिए 10 लाख के होम लोन पर 10 साल के लिए। तो मुझे एचडीएफसी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और एसबीआई बैंक में क्या क्या इंटरेस्ट रेट और क्या क्या प्रोसेसिंग फीस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनके बीच मुझे कंपैरिजन बता दीजिए। और एचडीएफसी बैंक के ऊपर से 10 लाख का होम लोन 10 साल पर मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, और एसबीआई बैंक से के इंटरेस्ट से 10 लाख का होम लोन 10 साल के लिए तो मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मुझे समझा दीजिए और मुझे मंथली ईएमआई भी निकालना बता दीजिए, जिससे मैं अपना अमाउंट भी आसानी से निकाल सकूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे हुए हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एचडीएफसी वर्सेस एसबीआई बैंक। अभी मैंने कुछ समय पहले एचडीएफसी वर्सेस एसबीआई बैंक का पर्सनल लोन के लिए बनाया था। आज मैं होम लोन के लिए बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे मैंने हर एक पूरा एक चार्ट बना करके रखा हुआ है एचडीएफसी वर्सेस एसबीआई बैंक का होम लोन के ऊपर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एचडीएफसी बैंक ऑफ होम लोन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा चार्ट निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एचडीएफसी होम लोन। तो देखो, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लोन अमाउंट, उसके बाद हर एक चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ईएमआई निकालना जान लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो लोन अमाउंट ये लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं 5 लाख से लेकर के 10 करोड़ के रुपए तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखो, जो एसबीआई बैंक है वो लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रही है 5 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का। तो ये चीज़ आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक है वो 10 करोड़ तक का आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रही है। और जो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 6.80% से ऑनवर्ड चल रहा है। और एचडीएफसी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 6.75% से ऑनवर्ड चल रहा है। और जो एसबीआई बैंक का लोन टेन्योर है वो 30 साल का है, और एचडीएफसी बैंक का जो लोन टेन्योर है अप टू 30 साल का है। तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर हो गई। ये 3 चीज़ें हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग अपना मंथली ईएमआई आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। मैं ईएमआई निकालना इसलिए पहले से बता रहा हूँ जिससे आप लोग को जो और ढेर सारी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। तो ईएमआई निकालने के लिए मैंने इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें अपना अमाउंट भी डाल करके चेक करिएगा। इसको मैं कैसे यूज किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, और क्या क्या इसकी ईएमआई कैलकुलेटर की एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसमें अच्छी फीचर्स हैं। इसलिए मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को प्रेफर करता हूँ आप लोगों के लिए। और ये बता दूँ कि ये इंडिया का बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। गवर्नमेंट तक इसको अप्लाई करती है इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन मिल जाता है। तो होम लोन हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है। अमाउंट था हम लोग का 10 लाख, तो 10 लाख हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा झामा मारने वाली बात नहीं होती। तो एसबीआई बैंक का पहले देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एसबीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 6.80, तो यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ 6.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और हम लोग के लिए 10 लाख का होम लोन चाहिए 10 साल के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिलअप कर लिया 10 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए, और 6.8% के इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे बात करते हैं जो हम लोग की मंथली ईएमआई बन के आएगी 10 लाख के अमाउंट पर 6.80% पर 10 साल के लिए। एसबीआई बैंक में जो हम लोग की मंथली ईएमआई बन के आएगी वो बन के आएगी 11,508 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। जो टोटल इंटरेस्ट हम लोग को बैंक को देना पड़ेगा पूरा 10 सालों में, वो देना पड़ेगा कुछ 3,80,964 रुपये हम लोग को देना पड़ेगा टोटल बैंक को। और यहाँ पे जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 13,80,994 रुपये। इस सर्कल के माध्यम से थोड़ी चीज़ें आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होंगी। देख लीजिए, ये जो ग्रीन पार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो आप लोग बैंक से पैसा लेते हो
और ये जो ऑरेंज पार्ट है ये टोटल इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज, मतलब जो आप लोग बैंक को ब्याज देने वाले हो अपने अमाउंट पर, जो प्रिंसिपल अमाउंट पर जो बैंक को ब्याज दोगे जितने सालों पर, वो होता है ये इंटरेस्ट रेट। तो ये चलो हो गया आप लोग की मंथली ईएमआई, तो ये पता चल गई। और इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरी हर मंथ वाइज मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी और मुझे कितना इंटरेस्ट। चलो इस देखो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, तो मैं आप लोग को देखो यहाँ पे लेकर के चलता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट पर, मतलब कि एक चार्ट पर लेकर के गया हूँ। यहाँ पे आप लोग पता लगाना चाहते हो कि मुझे 2022 में टोटल पेमेंट बैंक को कितनी करनी पड़ेगी, तो आप लोग बता सकते हो 53,759 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा। जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 49,792 रुपये होगा। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को वो करनी पड़ेगी 1,03,572 रुपये टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट में आप लोग ने अगर इतनी पेमेंट पे कर दी होगी तो आप लोग को जो पेमेंट बचेगी वो बचेगी 9,46,220 रुपये आप लोग की टोटल पेमेंट बचेगी। 5% आप लोगों ने लमसम अपना अमाउंट पे कर दिया होगा ये। और अगर आप लोगों को मंथ वाइज भी चीज़ें पता लगानी है तो आप लोग आसानी से इस 2022 पे क्लिक करेंगे और आप लोग मंथ वाइज भी पता लगा सकते हैं। अप्रैल में मेरी कितनी ईएमआई जाएगी, मई में टोटल मेरी कितनी ईएमआई जाएगी, तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। और 2023 में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी और 2023 के जनवरी में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, तो आप लोग आसानी से इस चार्ट के माध्यम से आसानी से चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख सकते हैं, कागज़ में लगा सकते हैं और PDF बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई एक बार देख लिया फिर से आप लोग कंफर्म हो गया। तो चलिए ये रही 6.8% पर SBI बैंक के लिए। और देखते हैं कि 6.75% से HDFC बैंक दे रही है होम लोन। तो HDFC बैंक का देखते हैं 6.750, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ 6.75, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ हम लोग कुछ नहीं करना होता है। तो हम लोग की जो मंथली EMI निकल के आएगी, कुछ निकल के आएगी 11,482 रुपये हम लोग की मंथली EMI निकल के आ रही है HDFC बैंक के लिए। जो टोटल इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 3,77,889 रुपये टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट हम लोग को करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके, तो वो करनी पड़ेगी 13,77,889 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस EMI कैलकुलेटर को मैंने इसलिए आप लोगों को प्रेफर करी है। इसमें आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपना अमाउंट फिलअप करना होता, अपना इंटरेस्ट रेट डालना होता और अपना लोन टेन्योर, मतलब कितने साल के लिए आप लोग लोन ले रहे हैं, बस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती हैं। और आपका एक बढ़िया सा चार्ट भी निकल के आ जाता है, एक ग्राफ भी निकल के आ जाता है और एक सर्कल से भी आप लोग को चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो चलो ये रही EMI कैलकुलेटर की बात। अगर आप लोग को पूरी ये EMI कैलकुलेटर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो SBI बैंक और होम लोन के बीच में है। तो देखो आप लोग देख सकते हैं SBI होम लोन कैटर्स टू बोथ सैलराइड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंटेड। The loan can be used purchases on ready built houses and under construction property. SBI home loan can also be used for home renovation, मतलब कि आपके जो प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोग को होम लोन मिलता है, वो चाहे जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हो या तो वो सैलराइड बंदा हो, ये दोनों आप चीज़ों क्लियर हो गई। ये SBI बैंक का कहना है। उसी जगह HDFC बैंक क्या कहती है, HDFC बैंक कहती है कि ऑफर होम लोन दैट हेल्प पीपल डिफरेंट वॉल्क ऑफ लाइफ बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द होम लोन द सफिशिएंट लोन दैट कैटर टू फार्मर एग्रीकल्चर etc. HDFC ऑफर होम लोन फॉर बोथ सैलराइड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। देखो HDFC का कहना है वो चाहे देखो फार्मर हो, एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हो अनदर, और वो बताए चाहे या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलराइड पर्सन हो, तो उनको भी ये लोग होम लोन प्रोवाइड करती हैं। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, किसान लोगों को HDFC बैंक होम लोन प्रोवाइड करती है। तो आगे बात देखो अमाउंट की तो हो ही गई थी। जो SBI बैंक है वो 5 लाख से 10 करोड़ तक का होम लोन प्रोवाइड करती है और जो HDFC है वो 10 करोड़ तक का होम लोन प्रोवाइड करती है। तो एलिजिबिलिटी SBI बैंक के लिए क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी लीस्ट 18 ईयर्स एगो
ऑफ एज एट नॉट मोर देन 70 ईयर्स, मतलब कि 18 से 70 साल के बीच में अब अगर आप लोग की एज होगी तभी आप लोग को एसबीआई बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। उसी जगह एचडीएफसी बैंक मस्ट एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड लेस देन 65 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 18 से 65 साल की एज बीच के एज वालों को ही ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, पर होम लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो एसबीआई बैंक की प्री पेमेंट चार्जेस होगी वो नील रहेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। और एचडीएफसी बैंक में प्री पेमेंट चार्जेस जो होंगे फॉर इंडिविजुअल अप्लीकेंटेड विथ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन, आपके लोन के अकॉर्डिंग आप लोग को प्री पेमेंट चार्जेस करनी पड़ेगी। और 2% प्री पेमेंट चार्जेस फॉर फिक्स्ड रेट लोन अमाउंट एंड नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स। समझ रहे हैं कि 2% आप लोग को प्री पेमेंट चार्जेस तो करनी ही पड़ेगी। और फिक्स्ड ऑन आपके लोन अमाउंट, जितना आप लोग लोन लेंगे, जैसे भाई 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो उनको 2% प्री पेमेंट चार्जेस करनी पड़ेगी। और मैं आप लोग को बता दूं, जो ये छोटे बहुत जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ना, तो इनको यार नील करने की कोशिश किया करो कि हम लोग को देना ना पड़े। अगर हो सके तो ना ही दिया करो, क्योंकि ये इसमें आप लोग का घाटा होता है, बैंक का कुछ नहीं। और प्रोसेसिंग फीस को भी आप लोग नील करने की कोशिश किया करो, मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी। जो प्रोसेसिंग फीस है वो आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक 0.35% से ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेशन सर्विस टैक्स मिनिमम ऑफ द रुपीज़ 5,000 सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 0.35% ऑफ लोन अमाउंट, मतलब कि भाई का 10 लाख का होम लोन है और 0.35% उनका प्रोसेसिंग फीस काट लिया जाएगा, मिनिमम 5,000 रुपये उनको काट देने पड़ेंगे। और उसी जगह एचडीएफसी बैंक 0.50% तक का आप लोग को अब तो लोन अमाउंट से प्रोसेसिंग फीस काटेगी, और मैक्सिमम मतलब आप लोग को 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। विच इज हायर, सबसे ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा में देना पड़ेगा। और प्रोस की बात करें, देखो प्रोस और कॉन्स की बात करें तो एसबीआई बैंक के लिए देखो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है, नो प्रीपेमेंट चार्जेस है, लॉन्ग रीपेमेंट टेन्योर है, स्पेशल इंटरेस्ट कंसीशन फॉर वुमेन एप्लीकेंटेड है, होम लोन कैन बी अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट है। ये है एसबीआई बैंक के फ्रॉन्स रेट। और उसी जगह एचडीएफसी बैंक के फ्रॉन्स क्या है, लो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लोअर ईएमआई फॉर वुमेन अंडर स्पेशल प्रमोशनल कंपैरिजन, और लॉन्ग रीपेमेंट टेन्योर दे रहे हैं, और अप्रूवल ऑफ लोन इवन बिफोर सेलेक्टिंग प्रॉपर्टी दे रहे हैं, नो हिडन चार्जेस इन्वॉल्व है। और उसी जगह कॉन्स की बात करें तो द मैक्सिमम लोन अमाउंट इज लोअर व्हेन कंपेयर टू एचडीएफसी। तो मतलब कि ये लोग लोन अमाउंट ज़्यादा दे रहे हैं कंपेयर एचडीएफसी। हायर इंटरेस्ट रेट देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि ये स्टेट बैंक से तो कम ही इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, मतलब ये लोग 6.75 दे रहे हैं, वो 6.80 दे रहे हैं। तो ये है कुछ फ्रॉन्स और कॉन्स की बात। और देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के हम लोग के क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो एसबीआई बैंक के लिए लगेंगे, तो यार देखो डॉक्यूमेंट्स मिनिमम सेम ही होते हैं, कुछ ऊपर नीचे होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी लगेगी, और प्रॉपर्टी पेपर्स लगेंगे लाइक परमिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे, बैंक अकाउंट्स स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ आप लोग को देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लाइक सैलरी स्लिप, इट रिटर्न्स कॉपी फॉर द 16 ETC, ये सब लगेंगे। और वही चीज़ यार इसमें भी है, देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ, प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस फॉर 16 लगेगा, और लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ सेल्फ एंड बिजनेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक आल्टोमेंट पेपर लगेंगे। तो कोई ये सब चीज़ें तो होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन फॉर एसबीआई होम लोन कैन बी मेड ऑनलाइन बाय विजिटिंग देयर ब्रांच, मतलब आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग के पास जो भी ब्रांच हो ना एसबीआई बैंक की, अगर आप लोग के पास कोई भी ब्रांच हो एसबीआई बैंक की तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से। और एचडीएफसी बैंक क्या बोलती है, एप्लीकेशन फॉर एचडीएफसी होम लोन कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू देयर वेबसाइट और बाय विजिट देयर ब्रांच, मतलब कि इन लोग ये भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, बट आप लोग के पास जो भी अगल बगल ब्रांच हो, आसपास जो ब्रांच पड़ रही हो एचडीएफसी की, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को ज़्यादा ही क्लियरिटी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये रही कुछ इस और पॉपुलर होम लोन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्कीम चल रही होंगी एचडीएफसी और एसबीआई बैंक की, ये आप लोग जाकर के अपने ब्रांच से थोड़ी ज़्यादा डिटेल से पता चल जाएंगी, तो ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा।
तो ये रहा कुछ HDFC और SBI बैंक के बीच में कंपैरिजन, और EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, तो जा करके चेकआउट करिएगा, अपना लोन अमाउंट लिया करिएगा। क्योंकि होम लोन यार, लोन लेने से ही पहले ना 10 बार चीज़ें चेक करनी चाहिए कि किस में मुझे फ़ायदा है, किस में मुझे बेनिफिट है। तो आप लोग देख लीजिएगा जो आप लोग को बेनिफिट लगे, जहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या तो HDFC से, तो दोनों में से किसी एक बैंक से आप लोग होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आई कांट डू इट। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विजिट। और EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके दे दिया है, तो जा करके अपना लोन अमाउंट डाल करके चेक करिए कि मेरी मंथली EMI कितनी निकल के आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, 1000 हमारे के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, और गिव में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और 500 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स की स्कीम चल रही है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की। तो तब तक लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।